किसान अब गोदामों में रखे अनाज पर भी लोन ले सकेंगे। सरकार ने काफी कम ब्याज पर नई स्कीम शुरू की है। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से ई किसान उपज निधि की शुरुआत की गई है। सरकार का मानना है कि संकट के समय में किसानों के उपज की कम कीमत पर होने वाली बिक्री को रोकने में इससे मदद मिलेगी। साथ ही ई किसान उपज निधि और टेक्नोलॉजी की मदद से भंडारण व्यवस्था आसान हो जाएगी। अनाज के बदले लोन के लिए किसानों को ई किसान उपज निधि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े बैंक किसानों को ब्याज दर और राशि चुनने का विकल्प भी उपलब्ध कराएंगे। अभी वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी WDRA के पास करीब 5500 गोदाम पंजीकृत हैं, जबकि कृषि से जुड़े गोदामों की कुल संख्या 1 लाख होने का अनुमान है। सरकार के मुताबिक यहां रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसानों को बिना किसी गारंटी के 7% ब्याज दर पर आसानी से लोन मिलेगा। देश के उत्तरी राज्यों में आज रात से 7 मार्च तक बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है और देश के अन्य हिस्सों में बारिश देखी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक जिन राज्यों में बर्फबारी होगी उनमें जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश है, जबकि असम और मेघालय में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में ठंडी हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि और भारी बारिश से हुए फसलों के नुकसान का सर्वे पूरा हो गया है। किसानों को अब मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे जुड़ी सभी जानकारी राहत पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। सरकार की तरफ से झांसी, इटावा, ललितपुर, सहारनपुर समेत सभी जिलों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित डीएम को 24 घंटे के अंदर पीड़ित किसानों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। हरियाणा सरकार ने किसानों से अपील की है कि वो प्रदेश में हुई बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि के कारण हुई फसली नुकसान की जानकारी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड कर दें, ताकि फसलों के नुकसान का आकलन किया जा सके। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसान अपनी फसलों के नुकसान की जानकारी 15 मार्च 2024 तक अपलोड कर सकते हैं। हरियाणा के किसानों को पहले खुद नुकसान का पूरा विवरण पोर्टल की वेबसाइट www.ekshatipoorti.haryana.gov.in पर अपलोड करना होगा। सरकार राजस्व अधिकारियों से सर्वे कराएगी। इसके बाद किसानों के बैंक अकाउंट में फसलों के नुकसान का मुआवजा आएगा। हरियाणा सरकार ने पहले से शर्तें रखी हुई हैं कि मुआवजा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज है। मध्य प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने शरबती गेहूं की चमक को इस बार फीका कर दिया है। किसानों का कहना है कि बारिश और ओलावृष्टि के कारण इस बार गेहूं का दाना छोटा रहेगा। इसका असर इसके उत्पादन पर भी पड़ेगा। सबसे ज्यादा नुकसान सीहोर में होने की खबर है। यहाँ के शरबती गेहूं की मांग पूरे देश से होती है और कई प्रदेशों में इसकी सप्लाई की जाती है। हिमाचल प्रदेश की विधवा, निराश्रित और अकेली महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। आय नियमों के तहत प्रदेश की करीब 5 लाख महिलाओं को योजना का लाभ देने के लिए फॉर्म भरवाए जाएंगे और 1 अप्रैल से ही यह लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। फरवरी महीने के अंत में ही मुख्यमंत्री ने जिला लाहौल स्पीति की महिलाओं को यह लाभ देना शुरू किया था। निर्यात बंदी के बावजूद महाराष्ट्र में 2300 रुपए प्रति कुंटल तक प्याज का दाम पहुंच गया है, जबकि औसत दाम 1200 से 1600 रुपए प्रति कुंटल तक चल रहा है। किसानों का कहना है कि मंडियों में प्याज की आवक अब पहले जैसी नहीं रह गई है, इसलिए दाम एक आदर्श स्थिति पर आकर स्थिर हो गया है। किसान अब निर्यात बंदी हटने का इंतजार कर रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आवक में कमी की वजह से ही दाम में कुछ सुधार हुआ है और किसानों को राहत मिली है। राजस्थान के भरतपुर में इजरायली गेहूं की खेती से कुछ किसान अच्छी कमाई कर रहे हैं। वैज्ञानिक विधि से विदेशी किस्म के गेहूं की खेती सीखने के लिए आसपास से किसान भी यहां आ रहे हैं। इजरायली गेहूं की बाली भारतीय गेहूं की किस्म से 3 गुना बड़ी होती है। इससे गेहूं का उत्पादन भी लगभग 3 गुना होता है। यहाँ के एक किसान ने कुछ समय पहले इजरायली गेहूं का बीज 700 रुपए प्रति किलो की दर से इजराइल से ही मंगवाया था।